नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक नए टॉपिक लेकर आया हूं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है 2021-22 में हुए प्रमुख समझौता, जो कि कोई भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए किसके बीच समझौता हुआ? तो आईआईटी मद्रास और आईआईएस के बीच हुआ है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स बेल्लारी 2024 ओलंपिक के लिए भारत के मुक्केबाजी पदक के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एक लागत प्रभावी मुक्केबाजी विश्लेषण सॉफ्टवेयर विकसित कर रहे हैं। तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए किसके बीच समझौता हुआ? तो एआईसीटीई और एडोब के बीच हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एआईसीटीई एडोब भारत में डिजिटल साक्षरता को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया और साझेदारी का लक्ष्य 2024 तक 10,000 उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक डिजिटल रचनात्मकता कौशल के साथ 75,000 से अधिक शिक्षकों को सशक्त बनाना। तीसरा नंबर प्रश्न है, कृषि को बढ़ावा देने हेतु 2022 में किसके बीच समझौता हुआ? तो किसके बीच समझौता हुआ? तो कर्नाटक सरकार और ईसा फाउंडेशन के बीच समझौता हुआ। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मुख्य बिंदु जो है, कर्नाटक सरकार और ईसा फाउंडेशन ने कृषि को बढ़ावा देने हेतु एक समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हेतु 2022 में किसके बीच समझौता हुआ? तो किसके बीच समझौता हुआ दोस्तों? तो यूनेस्को और रॉयल एनफील्ड के बीच समझौता हुआ। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हेतु यूनेस्को और रॉयल एनफील्ड ने एक साझेदारी और रॉयल एनफील्ड और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने हिमालय से शुरू होकर भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए हाथ मिलाया। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, यूपी की अर्थव्यवस्था 10 खरब करने हेतु 2022 के किसके बीच समझौता हुआ? 2022 में किसके बीच समझौता हुआ? तो उत्तर प्रदेश सरकार और डेलॉइट इंडिया के बीच समझौता हुआ। तो जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। 5 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने डेलॉइट इंडिया के साथ एक समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि उसे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लाने की लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जा सके। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, टेली शिक्षा के लिए 2022 में किसके बीच समझौता हुआ? तो भारत और मेडागास्कर के बीच समझौता हुआ। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 13 सितंबर 2022 को भारत और मेडागास्कर के बीच राजनयिक और सेवा आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा में छूट पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता हिंद महासागर के 2 पड़ोसियों के बीच राजनयिकों और अधिकारियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु 2022 में किसके बीच समझौता हुआ? तो भारत और कनाडा के बीच समझौता हुआ है। थोड़ा सा इसका जान लेते हैं। मुख्य बिंदु जो है, समझौते के तहत दोनों देश सहयोग करने, सूचनाओं और विशेषज्ञता का आदान प्रदान करने, अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने, भारी उद्योगों को कार्बन मुक्त करने और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में सहयोग करें।
अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न है, मोटर बीमा प्रदान करने के लिए 2022 में किसके बीच समझौता हुआ? तो 8 नंबर का हो जाएगा, किसके बीच समझौता हुआ? तो फ़ोनपे और कोटक जनरल इंश्योरेंस के बीच समझौता हुआ। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। कोटक जनरल इंश्योरेंस पार्टनर्स डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन और डायरेक्ट टू कस्टमर स्पेस पर बड़ा दांव लगाते हुए कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने घोषणा की कि उसने फ़ोनपे इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है, जो भारत का प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म और जो फ़ोनपे प्लेटफॉर्म पर 380 मिलियन ग्राहकों को मोटर बीमा की पेशकश करेगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न है, महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2022 में किसके बीच समझौता हुआ? तो किसके बीच समझौता हुआ? तो लिंक्डइन संयुक्त राष्ट्र की महिला के बीच, लिंक्डइन और संयुक्त राष्ट्र की महिला के बीच समझौता हुआ। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेशनल नेटवर्क लिंक्डइन और संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं ने हाथ मिलाया, जिसके तहत लिंक्डइन $5 लाख निवेश करेगी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न है, आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर 2022 में किसके बीच हुआ? तो किसके बीच हुआ? भारत और पोलैंड के बीच हुआ। इसका मुख्य बिंदु थोड़ा जान लेते हैं। आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए देशों के बीच की गई द्विपक्षीय संधियां हैं और ये समझौते हस्ताक्षर करने वाले देशों के बीच आपराधिक और संबंधित मामलों में साक्ष्य एवं सूचनाओं को आदान प्रदान की अनुमति देते हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। उर्वरक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए 2022 में किसके बीच समझौता हुआ? तो किसके बीच समझौता हुआ? भारत और जॉर्डन के बीच समझौता हुआ। इसका मुख्य बिंदु थोड़ा जान लेते हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की जॉर्डन यात्रा के दौरान भारत को फॉस्फेटिक और पोटेशियम उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जॉर्डन के साथ समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य छोटी और लंबी अवधि के लिए उर्वरकों को सुरक्षित करना है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है, रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए 2022 में किसके बीच समझौता हुआ? तो किसके बीच समझौता हुआ? रेल मंत्रालय और सी.डॉट के बीच समझौता हुआ। इसका मुख्य बिंदु थोड़ा जान लेते हैं। रेल मंत्रालय और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने समन्वय और संसाधन साझा करने के लिए एक मजबूत सहयोगी कार्य साझेदारी बनाने के लिए एक समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत रेलवे में सी टेलीकॉम DOT के समाधान और सेवाओं के वितरण तथा कार्यान्वयन में दूरसंचार सुविधाओं के प्रावधान किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, प्रौद्योगिकी विकास हेतु स्वदेशी तकनीक खोजने के लिए 2022 में किसके बीच समझौता हुआ? तो किसके बीच समझौता हुआ? तो भारतीय वायुसेना और IIT मद्रास के बीच समझौता हुआ। इसका मुख्य बिंदु थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने प्रौद्योगिकी विकास और विभिन्न हथियार प्रणालियों को रख रखाव हेतु स्वदेशी तकनीकी खोजने के लिए एक समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय वायुसेना और IIT मद्रास के बीच संयुक्त साझेदारी का उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय वायुसेना के स्वदेशीकरण के प्रयासों में तेजी लाना है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न है, भारत में नागरिक यात्री विमानों को मल्टी मिशन ट्रैक्टर ट्रांसपोर्ट में बदलने हेतु 2022 में किसके साथ समझौता हुआ? तो HAL और इजराइल
एरोस्पेस के बीच समझौता हुआ। इसका मुख्य बिंदु थोड़ा जान लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारत में असैन्य विमान को मल्टी मिशन ट्रैक्टर ट्रांसपोर्ट विमान में बदलने के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। और HAL ने एक बयान में कहा है कि समझौते के तहत पूर्व स्वामित्व वाले असैन्य विमानों को मालवाहक और परिवहन क्षमताओं के साथ हवाई ईंधन भरने वाले विमान में परिवर्तित करने का काम होगा। यह कदम भारत के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को नई क्षमताओं से लैस करेगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न है, भारत के बच्चों के राज्य प्रदेश की पहली रिपोर्ट तैयार करने हेतु 2022 में किसके साथ में समझौता हुआ? तो नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच समझौता हुआ। इसका मुख्य बिंदु थोड़ा जान लेते हैं। नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने कल बच्चों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत विकास लक्ष्यों पर एक आशय के वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। यह भारत के बच्चों के राज्य बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और रुझान पर पहली रिपोर्ट शुरू करने के लिए सहयोग के ढांचे को औपचारिक रूप देने का प्रयास करता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए 2022 में किसके बीच समझौता हुआ? तो किसके बीच समझौता हुआ? BPCL और माइक्रोसॉफ्ट के बीच समझौता हुआ। इसका मुख्य बिंदु थोड़ा जान लेते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक भारतीय तेल रिफाइनरी ने अपने ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर काम किया है। यह तेल और गैस व्यवसाय को डिजिटल रूप से अनुकूलित करने में मदद करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी एकीकृत करेगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण 2022 किसके बीच समझौता हुआ? तो किसके बीच समझौता हुआ? NMDC और IIT खड़गपुर के बीच समझौता हुआ। इसका मुख्य बिंदु थोड़ा जान लेते हैं। NMDC और IIT खड़गपुर ड्रोन खनन अन्वेषण के लिए स्पेक्ट्रम उत्पाद कार्यप्रणाली और एल्गोरिदम बनाने के लिए सहयोग करेंगे। सहयोग से खनिज उत्खनन और खनन प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए सॉफ्टवेयर स्पेक्ट्रल टूल का विकास भी होगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2022 में कौन से देश के साथ समझौता हुआ? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता हुआ। इसका मुख्य बिंदु थोड़ा जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन उत्पादक बाज़ारों में से एक है। 2019 में देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में चौथे स्थान पर रहे और देश में विदेशी पर्यटकों के कुल पर्यटन हिस्से में 3.4% का योगदान देता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, हल्के लड़ाकू विमान तेजस के आधुनिकीकरण हेतु 2022 में किसके बीच समझौता हुआ? तो HAL और BEL के बीच समझौता हुआ। अगला प्रश्न है 20 नंबर, लास्ट प्रश्न है, सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 2022 में किसके बीच समझौता हुआ? तो किसके बीच समझौता हुआ? तो टाटा पावर और SBI के बीच समझौता हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।